अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ आलिया और मैं हाउसवाइफ हूँ। तो मैंने बहुत दिनों से वीडियोस अपलोड करना छोड़ दिया था। तो ओल्ड वीडियोस ऐसे ही रह चुके हैं। तो ये वीडियो है मेरी सासू माँ और ससुर जी को उम्र से वापस आ रहे, तो हम रिसीव करने जा रहे थे हैदराबाद, तब का वीडियो है। तो मैंने अब अपलोड किया है, तो इसे भी ढेर सारा प्यार दीजिएगा आप। तो हम जा रहे हैं हैदराबाद। तो हमने पेट्रोल भरवा लिया पहले, तो जाने के लिए तो चाहिए ना, पेट्रोल तो बहुत चाहिए हैदराबाद के लिए। तो हम निकल गए हैदराबाद। तो हम बीच बीच में 1-2-3 जगह रुके। हम बिना खाए कुछ ऐसे निकल गए, क्योंकि तो लोग आ रहे तो बहुत खुशी इतनी थी कि कुछ भी नहीं खाए, पहले हैदराबाद पहुंच जाएंगे ना तो फिर देखेंगे, ऐसा सोचा था। तो देखिए, मैं, मेरे हबी और मेरा छोटू बेबी निकल पड़े हैं हैदराबाद के लिए। मेरा प्यारा सा बेबी स्लीपी स्लीपी है, तो मैंने उसे सुला लिया, मेरी गोदी में ले लिया। तो आ गया है टोल गेट। तो रास्ते में ना बहुत सारे टोल गेट पड़ते हैं, और टोल गेट डे में उतने खास नहीं लगते हैं, नाइट के वक्त तो बहुत प्यारे लग रहे थे मुझे, क्योंकि तो रेडियम कलर थे ना, तो लाइटिंग पड़ रही थी उसके ऊपर, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और रोड्स भी बहुत अच्छे थे, बड़े थे, कंफर्टेबल जर्नी हो रही थी हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह से। तो रास्ते में ना बहुत सारे टोल गेट्स थे यार, लाइक बहुत ज़्यादा। एक हाफ़ एन आवर पे एक टोल गेट, ऐसा बहुत ज़्यादा। एक हमने ना ऑलमोस्ट 6 और 7 टोल गेट्स तो पार कर चुके होंगे, या उससे ज़्यादा भी। तो बीच बीच में रुकते गए, तो मुझे इवन अराउंड भूख लगने लगी ज़्यादा। तो मैंने कहा कि मुझे भूख लग रही है तो खिला दो कुछ। तो कहा तो आगे चलते हैं तो कुछ मिल जाएगा तो देखेंगे, ऐसा बोला। ऐसे ही हम जाते रहे और सॉन्ग्स लगाकर, तो इन्हें नींद कहीं ना आ जाए इसलिए मैं भी। ये देखिए कितने ब्रॉड थे रोड्स तो, और रोड्स ना एम्प्टी ही नहीं थे यार, बस व्हीकल्स आते ही जा रहे थे, आने वाले आ रहे थे, जाने वाले जा रहे थे। लेकिन कुछ अंधेरा ऐसा नहीं सोच रहे थे, बस व्हीकल्स अनलिमिटेडली आ रहे थे। तो मुझे भूख बहुत ज़ोरों से लगने लगी, तो मैंने कहा यार प्लीज़ कुछ तो खिला दो ना। तो उन्होंने सुन लिया और एक ढाबे पे रुका दिया, तो होटल कुछ था, वहाँ पे रुका दिया। तो मेरा छोटा बेबी सो रहा था, जब मैंने खाने का निवाला मुंह में रखा तो वो उड़ गया। तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई खाने के लिए, तो और मैं जल्दी जल्दी ठूसने भी लगी। और मेन्यू में क्या था यार, पराठा, दाल मखनी और कुछ आलू की सब्ज़ी थी। आलू की सब्ज़ी ठीक ठाक थी, लेकिन दाल ना बहुत बहुत सॉल्टी थी। तो मैंने ऐसे ही कुछ भी खा लिया, बस कुछ तो चाहिए पेट में, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी कुछ खा लिया। और मेरा छोटू बेबी फिर से सोने लगा, और हम जल्दी भागते भागते चले गए हैदराबाद। ऑलमोस्ट हम रीच होने वाले हैं हैदराबाद, और हम मिलेंगे सब लोगों से जो उम्र से आ रहे हैं, और मैरिड कपल, न्यूली वेड सानिया और दुर्वेश से भी मिलेंगे, सबको कंग्रेचुलेट करेंगे। यहाँ देखिए आ गई है ट्रैफिक। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑलमोस्ट आ गए हैं हैदराबाद और चल गए एयरपोर्ट की तरफ। तो हम जा रहे हैं एयरपोर्ट के अंदर। तो देखिए कितनी सारी गाड़ियाँ हैं, रात के अराउंड 1:15 AM हो रहे हैं, फिर भी कुछ नाइट दिख रही है आपको। देखिए कितनी सारी व्हीकल्स हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, दिन रात का इनको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, ऐसा है। तो हम गए जल्दी जल्दी अंदर, तो हम ढूंढने लगे हम पार्क कहाँ करें। तो हम गए, हम देखे और हमारी गाड़ी को पार्क कर दिया। तो हम सुकून से बैठे थोड़ी देर के लिए। तो छोटू भी ज़्यादा जिद कर पास ही रहूँगा, तो मैंने उसे थोड़ी देर ले लिया और यहाँ वहाँ घुमाने लगी, कार्स दिखाने लगी। तो फिर उसके पाजी आ गए हैं बाहर में, और वो हम तीनों क्यूट मोमेंट्स कैप्चर करने लगे, फ़ोटोज़ लिए थोड़े से, वीडियोस लिए थोड़े से। तो मैं यहाँ वहाँ टहलने लगी और वीडियोस बनवाने लगी उनसे। तो फिर हम गए एयरपोर्ट के अंदर, क्योंकि मैंने एयरपोर्ट नहीं देखा, ये तो पहली बार गई मैं यहाँ पे, तो मैं देखना चाहती थी कैसा था, इसलिए हम गए अंदर एयरपोर्ट के। तो हम जाकर सब चेक इट आउट करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो ये है पार्किंग एरिया, जहाँ पे ढेर सारे कार ही दिख रहे हैं। तो यहाँ पे बाइक्स अलाउ नहीं है, ऐसा बोला था मेरे हबी ने। तो आप आना चाहो तो आप यहाँ
टैक्सी में आ सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा ओके ऑटो में आ सकते हो, पर्टिकुलरली आप कार में ही आ सकते हो यहाँ पे। ऐसे ऐसे रूल्स कुछ है जो इन्होंने मुझे बताया। तो देखिए चाँद कितना प्यारा था उस दिन, चाँद ना बहुत 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 प्यारा था। तो ये देखिए कुछ बोल रहे थे मर्सिडीज़ कार है, तो कैसी लगी आपको? मुझे तो ठीक ठाक ही लगी। तो कार्स लवर्स को पता चलेगा ना उसकी अहमियत, हमें क्या पता चलेगा, मुझे तो कार से इतना लगाव ही नहीं है। तो गाइस हम अब जाते हैं एयरपोर्ट के अंदर, देखते हैं एयरपोर्ट कैसा है। तो हम चल रहे हैं अंदर, तो कुछ सीन ऐसा है यहाँ पे। तो सब लोग ना, बहुत लोग थे यार, इतनी रात थी फिर भी बहुत लोग थे। मतलब दिन या रात फ़र्क ही नहीं पड़ता यहाँ पे, कुछ फ़र्क ही नहीं है, 24 आवर्स लोग रहते ही रहते हैं। तो देखिए मैं और मेरा छोटा बेबी जा रहे हैं अंदर। तो यहाँ पे देखिए कितना हसीन मंजर आ गया है, कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, ग्रीनरी है, लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, मजाके कर रहे हैं, सेल्फीज़ ले रहे हैं। तो मुझे ना अच्छा लगा ये माहौल देख के। तो देखिए कितनी सारी पब्लिक है, इतनी रात है फिर भी पब्लिक है और खा रही है पी रही है, आते जा रहे हैं और आने वाले आ रहे हैं, जाने वाले जा रहे हैं। तो छोड़िए चलिए हम अंदर जाते हैं। देखिए ये लाइटिंग ना मुझे बहुत अच्छी लगी, लाइक सिंपल एंड स्वीट है एयरपोर्ट, तो माशाल्लाह अच्छा लगा। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, तो देखिए फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो एलिवेटर आता है सामने, तो मुझे ना उससे डर लगता है, मुझे वेट उसमें जाने ना दिक्कत होती है। तो वो आ गया है, तो मैं जा रही हूँ उसके पास। तो देखिए एलिवेटर स्टेज पे मैं आ गई हूँ और मेरे कदम ना डगमगा रहे थे, मैं ना बहुत चीख रही थी यार। तो इन्होंने दी हिम्मत, इट्स ओके, कोई नहीं आओ, कोई नहीं, कुछ नहीं होता, आओ बोले। मतलब मुझे छोड़ के वो आगे चल के छोटू के ले गए, मैं अकेली ही चली गई। फिर तो हम गए एयरपोर्ट के अंदर, तो स्क्रीन पे बता रहे थे बोर्डिंग कब है, ऐसा फ़्लाइट्स की इन्फॉर्मेशन कुछ बता रहे थे। फिर ये देखिए ढेर सारे लाइट्स, लोग, शॉप्स, तो अच्छा था माशाल्लाह। फिर हम गए नीचे, तो उन्होंने ऊपर देख लिया, तो हमने सोचा फिर हम जाके नीचे वेट करेंगे। तो फिर देखिए क्यूट सा मोमेंट आ गया है मेरा और उनका माशाल्लाह। एंड फिर देखिए हम यहाँ वहाँ पे घूम रहे थे, हम ना बहुत जल्दी आ गए यहाँ एयरपोर्ट, और हम वेट कर रहे थे, बोर हो रहे थे। तो फिर हम नीचे गए, हम गए स्टारबक्स, देखा मैंने तो स्टारबक्स मतलब बाइकॉट ऑफ कोर्स, क्योंकि इसराइल प्रोडक्ट है, फ़लस्तीन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला प्रोडक्ट है, फ़लस्तीन को बहुत टॉर्चर कर रहा है ये प्रोडक्ट की वजह से। तो मतलब इसकी वजह से कैश जाता है इसराइल को, और इसराइल बनाता है वेपन्स और सताता है फ़लस्तीन को। तो फिर हमने लेके गए कार अपस्टेयर्स पर रिसीव करने सब लोगों को। तो हम पहले गए थे बाय वॉक, देन हम कार पे गए तो डायरेक्ट ऊपर फ्लोर पे रीच हो जाएंगे, तो हम गए वैसे। देन हम जगह वेट किया, तो थोड़ी देर बाद सब लोग धीरे धीरे से एक एक करके आने लगे। तो देखिए ऑलमोस्ट वो रीच सब, देखिए ऊपर के तरफ, हम पहले वीडियो में बताई थी ना, तो हम एलिवेटर से आए थे यहाँ, तो हम कार से भी आ सकते हैं यहाँ पे दूसरे रास्ते से। तो हम आ गए और हम वेट कर रहे हैं कितनी देर से यार, तो मुझे ना बोर हो रहा था, तो मैं ऐसे ही घूम रही थी। फिर तो सब लोग आ गए हैं, तो हमारे वाले भी आने वाले हैं, तो और थोड़ा सब्र करते हैं, तो फिर से और टहलते हैं, घूमते हैं। तो ये देखिए कुछ स्वीट कैंडी की मशीन है, तो यहाँ पे टी स्टॉल है, कुछ बैग्स की स्टॉल है यहाँ पे। तो दुकानें सिर्फ नाम की है, कुछ सही से चीज़ें भी नहीं है और रेट भी बहुत महंगा, बस देखने की लुकिंग के लिए
उतना ही, लेकिन कुछ नहीं है। देखिए कितना खाली है दुकान है, उतना माल नहीं है यार। तो हम गए, बोर हो रहे थे तो फिर हम जाके बैठ गए और फिर देखिए बड़े से एलिवेटर को सब लोग जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं बोर्डिंग करने फ़्लाइट को। तो हम वो दिखते ही बैठ गए, थोड़ी देर बातें करने लगे। फिर थोड़ी देर छोटू पे भी ना खेल रहा था तो उससे टाइम पास करने लगी मैं तो। तो देखिए यार कितने लोग बस जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं। दैन फिर मैंने बोर हो रही तो मैं गई वहाँ की वॉशरूम चेक करने। तो आई हूँ तो सब चेक इट आउट करूँगी यार। तो मैं गई वहाँ के वॉशरूम्स में, तो वहाँ पे वॉशरूम्स अच्छे थे। ओके गुड यार। तो मैंने एक ले ली मिरर सेल्फ़ी, मिरर देखो और सेल्फ़ी ना लो पाप लगेगा। इसलिए मैंने मिरर सेल्फ़ी ले ली, वीडियो भी बना ली। तो हमारी सासू माँ और ससुर जी और सब लोग आने ही वाले हैं, तो फिर हम गए चेक करने कोई आया है या नहीं। तो हम गए और रुके तो भीड़ कितनी सारी थी यार। तो हम देखते हैं और वेट करते हैं थोड़ी देर के लिए। तो देखिए सब उम्रे वाले आ रहे हैं और मेरे ससुर जी दिख गए देखिए। तो सासू माँ भी दिख गए हैं। हमने अस्सलाम वालेकुम बोलकर रिसीव किया और खैरियत पूछी और सबसे। और देखिए सब लोग आ रहे हैं, सानिया आ गई है, ग्रूम आ गया है, तो उनके फैमिली मेम्बर्स सब लोग आए हैं। ऑलमोस्ट उनका ग्रुप था 60 और 65 मेम्बर्स का। तो सब लोग आ गए और मैंने सब लोगों को सलाम किया, खैरियत पूछी, बातें की। और हम बहुत थक गए थे और मेरे सास ससुर जी भी बहुत थक गए थे, तो हम निकल गए वहाँ से पहले। तो ये देखिए कार ना लगेज से फुल था, मेरे पाँव रखने की तक भी जगह नहीं थी। तो जर्नी में ना मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। तो सानिया और ध्रुवेश ने भी हमें सेंड ऑफ कर दिया। तो हम चले भाई कड़पे को निकल पड़े हैं। बस हम कैसे भी करके कड़पा जाएंगे और घर जाके चुप से सो जाएंगे, ऐसा ही इरादा था हमारा। तो लेकिन इतना ज़्यादा थक गए थे यार, रात की नींद नहीं तो सुबह जर्नी है और बहुत सारी थकान है। और हमारा सबका तो छोड़िए, मेरे हबी ना बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि वो नाइट पूरा जर्नी किए बिना सोए और उन्हें सुबह भी बिना सोए ड्राइविंग करना है, तो उनके लिए बहुत हार्ड था। फिर से देखिए टोल गेट आ गए, वो भी हम पार करके निकल गए। तो मेरा छोटू सा राजकुमार सो गया और देखते देखते ही सुबह हो गई। तो ऑलमोस्ट हम रीच हो जाएंगे कड़पा 1-3 आवर्स में। तो बहुत ज़्यादा थकान थी यार, मेरी तबीयत तो बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी क्योंकि मैंने रात भर सोई नहीं ना, रात की नींद नहीं तो वरना मैं नहीं, बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी मुझे। तो हेडेक हो गया था, वॉमिट की तरह ऐसे हो गया था तबीयत मेरी। तो गाइस ऑलमोस्ट क्या हम तो पहुंच गए हैं यार कड़पा। देखिए हमारा कड़पा। तो हम सीधा जाएंगे अब घर। तो हम जा रहे हैं हमारे मोहल्ले की तरफ। तो हम देखिए आ गए हैं हमारे मोहल्ले में। तो पहले हमें चाय तो बहुत सख्त ज़रूरत थी, हमने ले लिया दूध। तो पहले जाएंगे यार, पहले चाय पिएंगे फिर आराम करेंगे। तो गाइस आज के लिए ना बस इतना ही, अगले ब्लॉग में मिलते हैं। खुदा हाफिज़, दुआ में याद रहे, बाय।